सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। इसके पहले दो वीडियो में हमने द इंचैर्टेड पूल और श्री राजगोपालाचारी के विषय में हमने वर्णन किया। अब उसके बाद हमने मीनिंग लिख करके इस YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसे डाउनलोड करके सब लोग याद करके ही इस तीसरे वीडियो को देखें और उसका अर्थ समझें। आगे ध्यान दीजिएगा, मैं द इंचैर्टेड पूल के पैरा की मैं व्याख्या करने के लिए जा रहा हूँ। आप सब ध्यान दें। युधिष्ठिर waited for his brothers in anxiety and thirst. Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? Can they have fainted or died of thirst? Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. Yudhishthir waited for his brothers. Waited means इंतज़ार किया, फॉर मीन्स के लिए, ब्रत हिज मीन्स उसका होता है, लेकिन यहाँ पर हिज का प्रयोग उसका के अर्थ में नहीं किया गया है। यहाँ पर हिज का प्रयोग जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है तो वहाँ पर अपना का अर्थ लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वेट के बाद हमेशा फार का प्रयोग किया जाता है। फार एक प्रीपोजिशन है। फार एक प्रीपोजिशन है और फार का प्रयोग हमेशा वेट के बाद किया जाता है। किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग वेट के बाद नहीं किया जाता है, सिर्फ ओनली फार का प्रयोग। एनेक्सिटी मीन्स होता है उत्सुकता या चिंता या बेचैनी। थर्स्ट मीन्स प्यास होता है, एंड मीन्स और। तो ध्यान दीजिएगा, युधिष्ठिर प्यास और उत्सुकता से अपने भाइयों के लिए इंतजार किया। फिर से ध्यान से सुन ले, युधिष्ठिर प्यास और उत्सुकता से अपने भाइयों के लिए इंतजार किए। Can they have been subjected to a curse? ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ निकालते समय पहले क्या का प्रश्न करते हैं। कैन मीन्स सकना होता है, दे मीन्स वे होता है। सब्जेक्टेड का मतलब होता है के प्रभाव में या के वश में।
अकर्ष, कर्ष मीन्स होता है अभिश्राप। कहने का मतलब क्या वे, क्या शब्द पहले लगाना है, तो क्या वे किसी अभिश्राप के प्रभाव में तो नहीं हो गए? क्या वे किसी अभिश्राप के प्रभाव में तो नहीं आ गए? आर, यहाँ पर ओ आर है, ओ आर यहाँ पर कंजक्शन है, याद करके रखिएगा। ओ भी कौन सा कंजक्शन है? को ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आर, फिर ध्यान दीजिएगा, फिर सब्जेक्ट के पहले देखिए आर आ गया, सहायक क्रिया है, तो क्या शब्द फिर लगाइएगा? स्टिल मीन्स शांत होता है या अभी तक, स्टिल मीन्स शांत अथवा अभी तक, और वांडर मीन्स भटकना होता है, अबाउट मीन्स चारों ओर या यहाँ और वहाँ, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, इन मीन्स में, और इन सर्च ऑफ वाटर का मतलब होता है सर्च मीन्स तलाश होता है या खोज, और वाटर मीन्स पानी। कहने का मतलब क्या शब्द फिर लगाइए यहाँ पर? क्या वे अभी तक पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं? फिर से ध्यान से सुनिएगा। क्या वे पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं? क्लियर हुआ? ध्यान से फिर से सुन लीजिए। क्या वे पानी की तलाश में जंगल में अभी तक भटक रहे हैं? क्लियर? कैन दे हैव फेंटेड, कैन देखिए फिर आ गया सब्जेक्ट के पहले, तो इसका मतलब क्या शब्द फिर लगाइए? फेंटेड मीन्स मूर्छित हो गए, तो इसका सॉल्यूशन हो गया कि क्या वे मूर्छित हो गए। दे मीन्स वे होता है, बताए हैं, दे मीन्स वे। क्या क्या वे मूर्छित हो गए? क्या वे मूर्छित हो गए? आर अथवा, देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में फिर आर का प्रयोग किया गया है। डाइड ऑफ थर्स्ट, और ध्यान दीजिएगा डाइड के बाद ऑफ का प्रयोग किया गया है। डाइड के बाद ऑफ का प्रयोग करते समय, सॉरी पहले ध्यान दीजिए, डाइड ऑफ थर्स्ट है, डाइड के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान देने योग्य बातें ये है कि जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु प्यास से हो या भूख से हो, दुख से हो या शर्म से हो या बीमारी से हो, तो ऐसी स्थिति में डाइड के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दे करके रखिएगा इस बात को। हालांकि डाइड के बाद थ्रो का भी प्रयोग किया जाता है और फार का भी प्रयोग किया जाता है, बाई का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ के लिए मैंने अलग बताया था। मैंने बताया था जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु घाव लगने से होती है
या फूड पॉइजनिंग से होती है या अत्यधिक ड्रिंकिंग करने से होती है, तो वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। और मैंने एक चीज़ बताया था, जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या से हो या वायलेंस से हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर बाई का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब, क्या वे, फिर से आंस लीजिए, क्या वे प्यास से, किससे, क्या वे प्यास से मर गए? क्या वे प्यास से मर गए? समझ में आ गया आपको? कहने का मतलब, क्या वे मूर्छित हो गए अथवा प्यास से मर गए? क्लियर? आगे, अनेबल टू बियर दिस थॉट्स। अनेबल मतलब असमर्थ हो गए। अनेबल मीन्स असमर्थ हो गए। क्या? टू बियर, बियर मीन्स सहन करना, और दिस थॉट्स मतलब दिज मीन्स इन होता है और दिज मीन्स ये भी होता है। दिज मीन्स ये और दिज मीन्स इन और थॉट्स, और देखिए दिस थॉट्स हैं, यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। तो ऐसी स्थिति में इसका अर्थ हो जाएगा, इन विचारों को सहन करने में वो असमर्थ हो गए। अंडरस्टैंड? सोल्व किया। एंड ड्राइवन बाय एन ओवरिंग थर्स्ट। ड्राइवन बाय एन ओवरिंग थर्स्ट, यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। एन का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि इसे ओवरिंग बोल रहे हैं, ओवरिंग, ओ आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब, ड्राइवन बाय एन ओवरिंग थर्स्ट मतलब अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर के, ही गेव अप मीन्स त्यागना, वेटिंग मतलब इंतजार। यहाँ वेटिंग का जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पर वेटिंग जिरेंड है। क्या है? वेटिंग जिरेंड है। तो प्यास, अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर के उसने इंतजार करना त्याग दिया। मतलब अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर के उसने इंतजार करना त्याग दिया। एंड और स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने, यहाँ पर ही का प्रयोग समझिएगा। किसका प्रयोग? ही का प्रयोग। और उसने अपने भाइयों, किसे? अपने भाइयों, और द पुल होपिंग, और पुल को प्राप्त करने की आशा से वो चल दिए। ध्यान दे फिर से, अत्यधिक तीव्र प्यास से व्याकुल होकर के उसने इंतजार करना त्याग दिया। एंड और वह, ही मीन्स यहाँ पर ही समझिएगा, एंड ही स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और वह अपने, और ही के अनुसार यहाँ पर अपने के अर्थ में यहाँ पर हिज का प्रयोग किया गया है, अपने के अर्थ में। और वह अपने भाइयों को खोजने के लिए और अपने भाइयों को देखने के लिए चल दिए। एंड होपिंग,
माओ फूल को प्राप्त करने की आशा से और अपने भाइयों को खोजने के लिए या अपने भाइयों को देखने के लिए चल दिए। दैट, यहाँ पर देखिएगा दैट का प्रयोग किया गया है। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लास के रूप में प्रयोग किया गया है। और माइट मीन्स मे का प्रयोग माइट के रूप में किया। मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। और देम मीन्स उनको, यहां दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लास के रूप में किया गया है, जिससे वह उनको पा सके। फाइंड मीन्स पाना होता है। जिससे वह उनको पा सके। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers and taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. But when he saw his brothers laying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. युधिष्ठिर प्रोसीडेड मतलब बढ़े, इन द डायरेक्शन मतलब उसी दिशा में, युधिष्ठिर उसी दिशा में बढ़े। हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिधर उसके भाई, यहाँ पर हिज मीन्स उसका, उसकी, उसके न सॉरी हिज मीन्स उसका या उसके, मतलब जिधर उसके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक फुल ऑफ wild bear and spotted deer, big forest birds. और यहाँ पर एंड है, एंड भी कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो यहाँ पर ही समझिएगा, यहाँ पर एंड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इस चीज़ को समझिएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजक्शन सबऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो केप्ट ऑन और ही, केप्ट ऑन का मतलब होता है किसी कार्य को जारी रखना। वॉकिंग मतलब टहलते हुए, वॉकिंग यहाँ पर आपका जिरेंड है। और थ्रो तुम्हारा यहाँ पर थ्रो प्रीपोजिशन है। ट्रैक मीन्स रास्ता होता है, फूल मीन्स ट्रैक मीन्स रास्ता, फुल मीन्स भरे हुए, विल्ड मीन्स जंगली, बियर मीन्स भालू, स्पॉटेड मतलब चित्तीदार होता है, डियर मीन्स हिरन होता है, बिग फॉरेस्ट मतलब बिग मीन्स बड़ा, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, और बर्ड्स मीन्स पक्षी। टेल मीन्स तक होता है, टेल मीन्स तक, और केम मीन्स आना, अपॉन मीन्स के ऊपर, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ग्रीन मीन्स हरे भरे, मीडो मीन्स चरागाह, अराउंड मीन्स चारों ओर, पुल मीन्स तालाब, क्लियर मीन्स स्वच्छ, वाटर मीन्स जल। यहां पर ही समझिएगा, वह बड़े बड़े जंगली पक्षियों, वह बड़े बड़े जंगली पक्षियों और चित्तीदार हिरन और जंगली भालुओं से भरे हुए रास्तों से होकर के चलते रहे। ध्यान से सुने, वह बड़े बड़े जंगली पक्षियों और चित्तीदार हिरन और जंगली भालुओं से भरे हुए रास्तों से होकर के
चलते रहे। जब तक कि टिल मीन्स जब तक कि वह स्वच्छ पानी के एक पुल के चारों ओर एक सुंदर हरे भरे चारागाह में नहीं आ गए। ध्यान से सुनिएगा, जब तक कि टिल मीन्स जब तक कि वह स्वच्छ पानी के एक पुल के चारों ओर एक सुंदर हरे भरे चारागाह में नहीं आ गए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहेंगे कि सर यहाँ पर नॉट तो आया नहीं है, तो आप लेकिन इसका अर्थ नॉट में बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी सेंटेंस के प्रारंभ में ही टिल का प्रयोग किया रहे या अनटिल का प्रयोग किया रहे या अनलेस का प्रयोग किया रहे, तो सामने वाले सेंटेंस का अर्थ जो है नेगेटिव सेंटेंस में निकाला जाता है। तो ठीक उसी तरह से मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है। आगे देखिए, बट लेकिन when he saw his brothers lying there like flagpoles, लेकिन जब उसने सा मीन्स देखा, लेइंग मीन्स पड़े हुए, लाइक मीन्स की तरह, और फ्लैग पोल्स का मतलब होता है झंडे के डंडे की तरह, झंडे का डंडा। अनएबल का मतलब असमर्थ, रिस्ट्रेन मीन्स रोकना होता है, ग्रीफ मीन्स दुख होता है। ग्रीफ यहाँ पर नाउन है। ही मीन्स वह, लिफ्टेड मीन्स उठाया, वॉइस मीन्स आवाज, वेप्ट मीन्स रो दिए। लेकिन जब उसने, यहाँ पर देयर जो है एडवर्ब है, लेकिन जब उसने झंडे के डंडे की तरह वहां पड़े हुए अपने भाइयों को देखा, तो अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को रोकने में असमर्थ हो गए। अपने दुख को रोकने में असमर्थ हो गए। ही लेफ्ट हिज वॉइस, और वह जोर से चिल्लाए, वह अपनी आवाज में जोर से चिल्लाए, एंड वेप्ट, और रो दिए, एंड वेप्ट, और रो दिए। मुझे आशा है कि आप सबको यह व्याख्या समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई त्रुटि है तो आप सब हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इतना ब्रिलियंट नहीं है कि उसका पूरा एक बार में सही ही जाए वीडियो। कहीं त्रुटि होता है तो आप सब हमें गाइड करिएगा। कोई भी अगर यूट्यूब में कहीं भी बोलने में त्रुटि हुआ हो तो आप सब उसे समझिएगा, उसे कमेंट में दीजिएगा। हम दोबारा प्रयास करेंगे, वीडियो और अच्छी तरह से डालने का प्रयास करेंगे। बेस्ट लक ऑल ऑफ यू। चलते हैं, बाय बाय।